जिसने हर एक दिल में जगाई, सपनों से भरी आंखें जिसके आने से उजली, अंधेरों से रोशनी की तरफ राह जिसने है बदली, वो है देवेंद्र सिंह बबली, वो है देवेंद्र सिंह बबली, वो है देवेंद्र सिंह बबली। काम अधूरे अब ना कोई रहने पाएंगे, कंधे से कंधे को सबके साथ मिलाएंगे, है ये हुंकार ये विजय पताका फहराएंगे, जीत का परचम हरियाणा में लहराएंगे, विजय की आंधी देख विरोधी घबराएंगे। भाजपा ने भाईचारे का ऐसा बिगुल बजाया, एक और 11 करने को जज्बा से हाथ मिलाया, हो हर सपना अब पूरा कोई काम न रहने पाए, दुष्यंत मनोहर की जोड़ी ने ऐसा रंग जमाया, हरियाणा को अब देश में नंबर 1 बनाएंगे, जीत का परचम हरियाणा में लहराएंगे, विजय की आंधी देख विरोधी घबराएंगे। संगीत के क्षेत्र में इन्होंने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, तालियों की गड़गड़ाहट जोर से आनी चाहिए सलमान अली के लिए। आप सबने पूरे टोहाना के हमारी 36 बिरादरी के समाज के लोगों ने, मेरी माताओं ने, बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे नौजवान भाइयों ने जो आकर हमें आशीर्वाद देने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम दुष्यंत जी का स्वागत किया है, मैंने तो मुझसे होकर मेरे सब सोशल साथी हमारे जागो दिशा सही सोचने के संगठन के साथी हैं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज करीबन 300 करोड़ के आसपास उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, डिप्टी सीएम द्वारा किए गए हैं, उसके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। मैं एक बार आपसे सब हमारे जो हल्के की मांगे हैं वो आपसे मांगना चाहता हूँ कि जो आपने बस स्टैंड हमारा क्लियर करवा दिया उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, बाईपास पेंडिंग था आपने वो क्लियर करवा दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने हमें सिविल हॉस्पिटल 100 बेडेड उसकी ग्रांट जारी करके उसका ब्याज यहाँ पर आपने हमें पैसा भेजने का काम किया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सी मांगे हैं, लेकिन इसके बाद भी थोड़ी सी मेरी मांग और भी मेरे हल्के के लिए है। हमारे यहाँ टोहाना के अंदर हमारा जो एक कॉलेज है इंदिरा गांधी कॉलेज, हम उसको बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें जमीन दिलवाई जाए और वो हमारे कॉलेज बनाया जाएगी। वो लो लाइन एरिया हो गया है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, वो कभी भी कोई हादसा हो सकता है, ये मेरा अनुरोध है आपसे। एक हमारे रसूलपुर गांव के अंदर जो पंचायत की तरफ से हमने जमीन देने का काम किया है, आपने उसका मेडिकल कॉलेज भी हमने आपसे अनुरोध किया था, क्योंकि ये हमारा गांव ऐसा गांव है जो रतिया को भी टच करता है, 7-8 किलोमीटर दूर हमारा रतिया कंस्टिट्यूंसी है, और हमारा भोना भी से 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर है, और टोहाना से भी ये जमीन करीबन 22-23 किलोमीटर है, तो पूरे जिले को इसका लाभ मिलेगा। ये जमीन हमारी ग्राम पंचायत में हॉस्पिटल के लिए खरीद देने के लिए हमारी ग्राम पंचायत तैयार हो गई माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसके साथ साथ ही हमारे टोहाना के अंदर हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों ने, इनके पास कोई भी समाज के लिए जगह नहीं है, इनके एक जगह का अनुरोध है, कोई इसका फंड जारी करके ये जगह दिलवाने का आपसे अनुरोध है पूरे समाज और मेरी तरफ से भी। एक हमारे मॉडल टाउन का जो पुरानी समस्या है और मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश की समस्या है ये, इसमें पहले ये मंडी टाउनशिप से कटी थी, इसके बाद ये नॉन डेवलपमेंट चार्जेस लगा के इसका बहुत बड़ा अमाउंट बढ़ा दिया गया है, उसको रिलीफ देकर मेरे व्यापारी भाइयों को एक बड़ा रिलीफ से मिलेगा। ये भी आप करने का आज घोषणा करने का काम करें, मैं अनुरोध आपसे करना चाहता हूँ। एक हमारी चंडीगढ़ रोड ज्योतिपुंज गौशाला है,
वो पहले इंडस्ट्री के एरिया में करीबन 35 साल से वहाँ एक बड़ी गौशाला हमारे शहर के समाज सेवियों द्वारा चलाई जा रही है। वो जमीन गौशाला को देने का आप काम करें, ये भी मेरा आपसे अनुरोध है। एक हमारी गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी के पास उसके पीछे लगती हुई जमीन है जी, वो हमारी जो गुरुद्वारा कमेटी है उनका भी एक अनुरोध है कि वो जमीन आप हमारे गुरुद्वारा साहब को देने का काम करें। बाकी लंबी सारी की सारी जो प्रदेश की योजनाएं परियोजनाएं हैं आपको माननीय डिप्टी सीएम और माननीय मुख्यमंत्री जी बनाने का काम करेंगे। मैंने तो विधायक के नाते आज अपने लड़की की मांग कर ली, ठीक है भाई साथियों, मांग करनी चाहिए। हमारे प्रदेश के राजा आ रहे हैं तो बड़े हैं मांगना, तो बड़े थोड़ी दौड़ की मांग दो, जितनी दौड़ की मारेगा उसका ठीक सौदा मिलेगा। और दौड़ते मारो, थोड़ी और दौड़ते मारो। हर प्रकार से हरियाणा सरकार ने टोहाना को आगे तरक्की के पथ पर ले जाने का काम किया। और एक चीज जो परसों ही बहुत लंबी मांग को हमने पूरा किया, वो आपके बस स्टैंड की जमीन खरीदने की बात। मुझे याद है 2 साल पहले आया था जब बबली जी खड़े कह रहे थे कि बस स्टैंड बना दो, बहुत लंबी मांग है, 15 साल से पेंडिंग है। और मैं सीएम साहब का आभार प्रकट करूंगा कि परसों जब ये मांग आई कई भूमि के अंदर, जब हम खरीदने का काम कर रहे थे, इन्होंने कहा कुछ हो जाए, मैंने परसों उद्घाटन कर रहे जमीन को खरीदने का काम करो। खुशी की बात है कि आज उसकी शिलान्यास का पत्थर रखा गया और उसका लाभ पूरे इलाके को मिलेगा। एक चीज अभी नापा जी भी कह रहे थे, जब बबली जी बोल रहे थे मारी रतिया टोहाना रोड, मैं तो सीएम साहब को कहूंगा उसमें तो हमने कह दिया था जिसको अनाउंस कर दो, चाहे इसमें 50 लगे, चाहे 60 लगे, चाहे 70 करोड़ लगे। इस सड़क का निर्माण भी हमें जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक भी 2 विधायक हमारे इसके अंदर सहमत भी है और मुझे लगता है कि इस पूरे जंक्शन की कनेक्टिविटी को और बेहतर भी बनाएंगे। मगर मैं एक चीज आपकी ध्यान में लाने का काम करूंगा कि केंद्र सरकार की जो कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी हेड करते हैं, उनने हमारे एक नया एक्सप्रेसवे को मंजूरी देने का काम किया, जो सिरसा के डवाड़ी के चौटाला से शुरू होगा और पानीपत या समारखा के बीच में जाकर खत्म होगा। वो भी जाएगा तो आप तीनों विधायकों के हल्के के बीच में से जाएगा, रतिया से घुसेगा, भुना छूता हुआ और आपके उकलाना होता हुआ और आगे पानीपत की तरफ जाएगा। भारत माता के एक मन से बता रहा हूं, आपने जितनी डिमांड दी है उनमें काफी कुछ तो आज पहले से जिनका चलाना हो चुका है, बहुत डिमांड तो ऐसी चलाना सी हो चुका है। कुछ ऐसी है जो आपने कहीं मैं उसमें बोल दूंगा, कुछ नहीं है जो यहीं आके पता लगे हैं, वो भी जाकर के डिपार्टमेंट से उसकी फिजिबिलिटी ले लेंगे, करा देंगे। साल भर में लगभग 4000 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों को देते हैं, लेकिन अभी 3 महीने के लिए 1100 करोड़ रुपए रिलीज हो गया है, हर पंचायत के खाते में पहुंच गया है। वहां बैठ करके प्रस्ताव पारित करें और इसको आगे बढ़ाएं, और इसमें जितना सहयोग और जितना आगे बढ़ करके ऊर्जा से हमारे देवेंद्र बबली जी कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास का काम ये भरपूर कर रहे हैं, कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। आप आगे 1 कदम बढ़िए, हम 2 बढ़ेंगे, आप 2 कदम बढ़िए, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसके अलावा जो डिमांड रखी गई है उनमें भी मोटी मोटी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। पहला तो जैसे टोहाना रतिया रोड, बीच में हमारे नापा जी ने खड़े होकर के कहा, मैंने कहा तुझको मेरे ध्यान में है, और वो डिप्टी सीएम साहब ने भी उसको दोहराया है, तो इसकी मंजूरी दी जाती है और इस पर 87 करोड़ रुपया इस पर लगने वाला है। ऐसे ही जाखल धारसूर भूना पावना तरसोद रोड, ये अंदियार है, इसकी स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग, चौड़ाकरण भी होगा और इसका सुदृढ़ीकरण भी होगा। ये भी 67 करोड़ रुपए का खर्चा इस पर आएगा, इसको भी मंजूर किया जाता है। फिर टोहाना भूना रोड, इसको भी 16.5 किलोमीटर है, इसके लिए भी 20.5 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया जाता है। फिर सूर्यवाड़ा चौक से उपराना भूना फतेहाबाद रोड तक फैलाएंगे, क्योंकि भूना से फतेहाबाद तो बनी है, लेकिन इधर भूना तक सूर्यवाड़ा चौक से वो बनी नहीं है अभी, उसको भी मजबूत करना है, तो इस पर भी 27.5 करोड़ रुपया इसका भी मंजूर करते हैं। एक
टोहाना सरियाना रोड टू ढाईखेड़ा, जैसा आपने बताया कि छोटी रोड है 1.5 किलोमीटर की है, इस पर भी 8.5 करोड़ रुपए का लगभग खर्च आएगा, ये भी हम इसको पूरा करते हैं। इरिगेशन की कुछ चीजें हैं, कुछ चलाना सुधार हो गए हैं, फिर भी जो फतेहाबाद ब्रांच की जो रीलाइनिंग और रीअपग्रेडेशन करनी है उसका भी 36 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। फिर भाखड़ा मेन लाइन की के 2 प्रोजेक्ट हैं 11 करोड़ के, इसको भी जो है मंजूर किया जाता है। एक पुल है और वो मैं उसको कहूंगा कि वो दादा पोता का पुल है, ढाईखेड़ा से और डागरा तक, क्योंकि कभी कभी रिश्तों में खटास आ जाती है तो खटास को दूर करने के लिए पुल कमजोर हो तो उसको मजबूत करना पड़ता है। तो इस पुल को मजबूत करने के लिए वहां जो नहर के ऊपर एक पुल है, ढाईखेड़ा डागरा जाते हुए पक्का रोड की जो क्रॉसिंग है वीआर ब्रिज 23,110 23,100 इस का भी रिमॉडलिंग रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए इस रिश्ते को पक्का करने के लिए भी 10 करोड़ का मंजूर किया जाता है। एक बड़ा काम मैसूर ने फतेहाबाद जिले के लिए पहले अनाउंस कर दिया था, लेकिन उसमें जो खास बात है वो आपके लिए बतानी है कि हर जिले में जैसा हमने कहा मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, फतेहाबाद जिला भी उसमें एक है जहां मेडिकल कॉलेज पहले नहीं था, घोषणा पहले हम कर चुके हैं। आज उसका स्थान, क्योंकि 6-7 स्थान थे, सबका हमने सर्वे कराया, हमारे डिपार्टमेंट ने सर्वे किया और जो डिपार्टमेंट ने फाइनल किया है वो गांव रसूलपुर में हमारे पास जो जमीन है उसको फाइनल करते हैं। ऐसे ही टोहाना का जो गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा, वो संख्या के हिसाब से बहुत छोटा पड़ता है। मैं पहले भी उसके अनाउंसमेंट कर चुका हूँ कि उसको बाहर कहीं बनाया जाए, मैं फिर आज दोहरा रहा हूँ कि उसके लिए जमीन 15 एकड़ 20 एकड़ अगर आसपास के टोहाना का दिलवा सके तो जैसा ही जमीन फाइनल करेंगे वैसा ही उसका निर्माण कार्य ये शुरू हो जाएगा। और यही विषय जो पहले के अनाउंसमेंट है वो नर्सिंग कॉलेज झाकल ब्लॉक में बांदी चौक पे जो जमीन बताई गई थी वो जमीन तो शायद फिजिबल नहीं निकली है। जो भी कोई जमीन आप बताएंगे ठीक है, जो बदलती है तो उसको आप दे देंगे तो निश्चित रूप से इसको भी हम पूरा करेंगे। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि आज 270-72 करोड़ के तो शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं, 39-40 करोड़ के जो ग्राम दर्शन में मैंने बताया 26 वो हुए हैं, और इसके अलावा जो अभी जो डिमांड्स जितनी भी स्वीकार हुई हैं ये भी लगभग 270 करोड़ की ये भी बनती हैं। तो ऐसे ही आज के शिलान्यास उद्घाटन डिमांड ग्राम दर्शन और सब मिलाकर के 540 और 40 580 करोड़ रुपए के आपको जनता को समर्पित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ।